दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी और एलसीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। दोस्तों बहुत सारे दोस्त हमारी वीडियो पे कमेंट करते हैं और ब्रांच मैनेजर को एजेंट्स को तरह तरह की बातें बोलते हैं और कहते हैं कि इनकी वजह से ही ये गड़बड़ हुई है और ये ही इन्होंने ये साथ में मिले हुए थे इसलिए ये कारण हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ, वुमन कोऑपरेटिव सोसाइटी हुई, एलसीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी हुई, जो ब्रांच मिलती थी वो ब्रांच नहीं होती थी, वो एक सुविधा केंद्र होते थे। सुविधा केंद्र ऐसा क्या होता है, जैसे कि आप ने ब्रांडेड फोन लिया नोकिया का, तो उसका एक सर्विस सेंटर होता है ना, वो सर्विस सेंटर होता है। वो क्या होता है, कोई बंदा उसको फ्रेंचाइजी लेता है, उसकी एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करा के कंपनी के अंदर, और वो आपको सर्विस प्रोवाइड कराता है। अगर आपके फ़ोन में, जैसे आपका फ़ोन नोकिया का है, अगर वो ख़राब हो जाता है और आप नोकिया के सर्विस सेंटर पे जाते हो तो वो आपको बताता है कि जिसका ये प्रोसेस है और ये अभी गारंटी में है नहीं है। अगर गारंटी में है तो वो चेंज करवाता है। तो चेंज करवाने के लिए जो भी वो पार्ट्स मंगाता है वो अपने नोकिया कंपनी से मंगाता है। अगर वो आउट ऑफ वारंटी वो आपको बता देता है। अगर वो एक्सचेंज होना फ़ोन तो भी नोकिया कंपनी में जाता है। तो वो वहाँ एक सर्विस प्रोवाइडर है, ना कि मालिक है, क्योंकि उसने उसकी फ्रेंचाइजी ले रखी है, वो पार्टनर नहीं बना है कंपनी के अंदर। वैसा ही यहाँ होता था। जो इस जिसको हम ब्रांच बोलते हैं, एक्चुअल में वो सुविधा केंद्र होते थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, और वो एक सिक्योरिटी भर के आपकी सुविधा के लिए यहाँ खोले जाते थे। और उनका यही काम होता था, आप अपने पैसे लेके गए, आपकी किस्त भर दी, और जब मैच्योरिटी का टाइम आया, पासबुक ऊपर हेड ऑफिस में भेज दिया, और वहाँ से जब पैसा आया तो वो आपको पकड़ा दिया। इसके अलावा जो एजेंट्स होते थे उनको रिन्यूअल के लिए अगर जो ई कैश आता था, ई कैश चाहिए, या उनके ऐप में ई कैश की जरूरत होती वो, या उनको कोई प्लान देना होता था, या तो उसके लिए उसका यूज़ कर पाते थे सुविधा केंद्र के लिए। और एजेंट्स भी यहाँ एजेंट्स नहीं थे। एजेंट्स नाम का कोई यूज ह्यूमन या एलसीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में बिल्कुल नहीं था। एजेंट शब्द कहीं भी नहीं है यहाँ, क्योंकि एजेंट्स वही होता है जिसको कोई प्रमाण पत्र दिया जाता है, और यहाँ कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था। यहाँ जो भी बंदे कार्य करते थे वो हमारी तरह आम इन्वेस्टर ही थे, बस उनको कॉर्पोरेटिव प्रमोटर बना दिया जाता था। तो कॉर्पोरेटिव प्रमोटर बनने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ते थे। उसके बाद हर साल फीस लगती थी वो अलग से, और कमीशन 1.5% से कंडीशन 1.5% थी। आप टारगेट पूरा करोगे तो इतना मिलेगा, 2 मिलेगा, 2.5 मिलेगा, कुछ ऐसी कंडीशन यहाँ चलती थी। तो यहाँ ना तो कोई एजेंट्स था, क्योंकि एजेंट्स का कोई शब्द इस सिस्टम में आपको कहीं यूज नहीं होगा। जिसके भाई के पास अगर फॉर्म भी हो या पासबुक हो तो वहाँ देख सकता है, वहाँ कोई भी एजेंट का आपको मेंशन नहीं होगा। वहाँ CP ID लिखी मिलती थी, उसको बोलते थे कॉर्पोरेटिव प्रमोटर, और वो एक मेंबर ID होती है। और जितने भी खाता धारक हैं उनकी भी क्या मेंबर ID होती थी, वो सेम ही होती थी, बस वो उसको प्रमोटर बन गया था और पैसे दे के, इसलिए उसको CP बोल देते थे। और सुविधा केंद्र की मैंने बता दिया, वो सिर्फ फ्रेंचाइजी मोड पे लेते थे, उनके हाथ में कुछ नहीं होता था, वो वही बोलते थे जो कंपनी बोलती थी। जैसा कि हम बहुत सारी कंपनियों में देखते हैं, आप कोई भी ब्रांडेड कंपनी ले लीजिए और आप उसके सर्विस सेंटर पे चले जाइए, तो वहाँ आप भी कंपनी के किसी भी आइटम के बारे में पूछोगे तो वो बताएंगे कि बहुत बढ़िया है, अच्छे से चल रही है। सेम प्रोसेस यहाँ था। यहाँ जो ब्रांच मैनेजर होते थे या कॉर्पोरेट प्रमोटर होते थे, उनको आप प्रचारक बोल सकते हो, मार्केटिंग प्रचारक होते हैं, जैसे सेल्समैन बोल सकते हो उनको। ये सेल्समैन जैसे दूसरी ब्रांडेड कंपनियों में कार्य करते हैं ना, ट्रेनिंग दी जाती है, उनको बताया जाता है कि आप ऐसे हमारी कंपनी के बारे में बोलिए और हमें सुविधा प्रदान करते हैं। वैसे ही यहाँ जो ब्रांच मैनेजर होते थे, सुविधा केंद्र संचालक होते थे, ब्रांच नहीं थी, फिर वो बोल देता हूँ, वो सर्विस सेंटर्स थे, सुविधा केंद्र उनको बोला जाता था। तो सुविधा केंद्र संचालक थे, और या जो कॉर्पोरेटिव प्रमोटर थे, जिसको हम सर्विस सेल्समैन बोल सकते हो, वो खाली जो उनको बताया जाता था वही आगे आपको बताते थे। तो इसमें किसी का झोल नहीं है या किसी का हाथ नहीं है इस प्रकार का। वो अलग बात है, आपके कुछ निजी उनके साथ वार्तालाप थे, निजी दोस्ती थी, या निजी कुछ विचार थे, आपके वादे थे, वो मैं उस बात की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जो ये दोस्त कहते हैं कि जो ब्रांच मैनेजर थे या जो सेल्समैन थे कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के, वो मालिक के साथ मिले हुए हैं। तो इस प्रकार का कोई भी यहाँ चक्कर नहीं है, और ना ही शेयर होल्डर होते थे। यहाँ सारा सिस्टम था वो कुछ आदमियों के हाथ में था, वो अभी आउट ऑफ इंडिया है,
और कुछ जो यहाँ थे वो मेरे हिसाब से ईडी की और दूसरी जांच एजेंसियों की कैद में है। अभी आप मैं ये बात कर रहा हूँ तो बहुत सारे दोस्तों को हो सकता है विश्वास ना हो और कहेंगे कि आप भी कहीं ना कहीं मिले हो उनके साथ में, लेकिन दोस्तों उस समय के साथ अब जांच आगे बढ़ती चली जाएगी और ये सारी बातें क्लियर होती चली जाएंगी कि कौन मालिक था और किसका कितना हाथ था यहाँ। तो दोस्तों मैं फिर आपसे कहता हूँ, जितने और मेरे दोस्त हैं कोऑपरेटिव प्रोमोटर्स थे या सुविधा केंद्र संचालक थे, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स है सोसाइटी के आपके पास अवेलेबल होंगे वो सारे इकट्ठे करें और जब भी जांच एजेंसी मांगे तो आप उनको उनके सामने रख दें और पूरी बातें बताएं, सच्चाई बताएं। कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। कितना पैसा आपने लगवाया है, कितना आप बंदों को आप जानते थे कि आपका कितना खुद का था, ये सारी चीज़ें इसमें मायने रखने वाली हैं। और आप कोई चोर नहीं हो, आपने चोरी नहीं की है, आपने जो पैसा कमाया है वो भी इसमें लगाया हुआ है। मैं जानता हूँ, मैं 1-2% की तो बात करता नहीं, बाकी 90% लोगों ने रिटर्न पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और इसके अलावा जो सुविधा केंद्र संचालक थे वो सिक्योरिटी थी उनकी और उन्होंने एक ऑफिस रेंट पे लिया था, वो भी उनका घर से पैसा लगता था और जो उन्होंने वहाँ फर्नीचर डाल रखा था वो भी उनका घर का ही पैसा था। तो सुविधा केंद्र संचालक भी, मैं फिर भी बात करता हूँ, कुछ 1-2% की तो मैं कह नहीं सकता, बाकी 90% सुविधा केंद्र संचालक भी यहाँ पैसे वाले नहीं रहे या प्रॉफिट में नहीं रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपका क्या मानना है इस जानकारी के बारे में? अगर आपकी कुछ राय हो, जो मैंने आपको बताया भी सुविधा केंद्र संचालक और सेल्समैन जो यहाँ होते थे उनका कोई हाथ नहीं है और वो सब यहाँ नुकसान में ही है, आपका इसके अलावा क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि जो सुविधा केंद्र संचालक थे या हमारे जो सेल्समैन दोस्त थे उन तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको मुस्बती मिल सके, उनको आवाज़ मिल सके। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।